करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आज की जो वीडियो है उसके बारे में है कि BZED और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है BSc की और BA की, जो उनके एनुअल सिस्टम जो पेपर्स होने हैं और उसके बाद जो सेमेस्टर सिस्टम है, इनके बारे में जो जितनी भी बातें हो रही हैं उसके बारे में, जो आज के स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं उसके बारे में। स्टूडेंट आप लोगों को पता ही है कि मैं वीडियो उस टाइम बनाता हूं जब इस बात का आइडिया हो जाए कि बाकी बात कंफर्म है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखते हुए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मेरा फ़र्ज़ बनता है, ताकि आप लोग स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का बिल्कुल नहीं पता चलता कि पेपर्स क्या होगा, पेपर्स का क्या यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। और आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ मैं आप इंफॉर्मेशन लेता हूँ वेबसाइट से, कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी से, कुछ BZED से, ख़ासकर BZED से, क्योंकि मैं खुद BZED यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मुझे सबसे बड़ी टेंशन मुझे अपने स्टूडेंट्स की होती है कि वो मुझे बार बार ये बात करते हैं, सर पता नहीं पेपर्स ही नहीं होने, इन चीज़ों के बारे में। और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं इन्फॉर्म आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझा सकूँगा कि स्टूडेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की। और सबसे जो बड़ा आपका मसला चल रहा है स्टूडेंट्स, वो है HEC का। HEC ने जो भी बातें कही हैं उनके बारे में बातें कुछ करता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं MA के, वो सॉरी MA के भी हैं, MA के भी कुछ पेपर जो हो रहे हैं, उनके होने थे पेपर सॉरी, तो वो भी नहीं पेपर हो सके। BSc का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे BSc का है, BSc के स्टूडेंट्स का, क्योंकि इन दिनों में अगस्त में इन दिनों में इनके पेपर ख़त्म हो जाते हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो अब वो भी नहीं हो रहे। ज़ाहिर बात है इस क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम बन रहा है, जो भी बन रहा है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बातें कर रही हैं। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उनका जो आजकल बहुत संगीन मसला बन रहा है, यकीन माने में इनके बारे में आपको पूरी बात बताऊंगा। आपको हत्ता कि जो स्ट्राइक वीडियो है लास्ट पे आपको इंशाल्लाह वो भी दिखा दूँगा कैसे। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वाकई ही कोई शक नहीं है इसमें, मैं इन चीज़ों में स्टूडेंट का, मैं खुद एज ए टीचर हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। BS के कुछ स्टूडेंट मेरे पास, BSc के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, ऐसी नहीं बात। लेकिन इन चीज़ों में मैं बिल्कुल स्टूडेंट का साथ दूंगा कि स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बातें कर रही है, यकीन करें आप, मैं खुद इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि हमारी एक मेन बात की हमारी आदत नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं ऑनलाइन क्लासेस में। आप TV वगैरह पे भी हो रही नहीं, यानी कि मुनासिब ही नहीं हो रहा, बिल्कुल स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कैसे क्या होना है। स्टूडेंट ना ही वो वीडियो देखते हैं, ना ही कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऑनलाइन क्लासेस में बिल्कुल मैं आपको कंफर्म बात करता हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ये काम बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल स्टूडेंट्स इस पर तवज्जो ही नहीं कर रहे। जो स्टूडेंट इसमें सिंसियर हैं, थोड़ा बहुत इसको सिंसियर की तरफ लेके जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है पेपर सॉल्व करना। अब देखिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस में पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आप यकीन माने ये ऑनलाइन क्लासेस वाला काम बिल्कुल फेक ही समझने, फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है यूनिवर्सिटी ताकि हम उसमें स्टूडेंट से फीसें लें। तो उसमें जो अब मैं आपको रिक्वायरमेंट बताता चलूँ स्टूडेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी जो भी इनकी वीडियोस कुछ होंगी, क्लिप वीडियो के होंगे, वो मैं लास्ट पे आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूँगा, आप लोगों के साथ या आपको डिस्प्ले करवा दूँगा। तो स्टूडेंट्स ने पहली रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स की ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस बात को मैं भी कह सकता हूँ कि इस बात ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ एरिया में बिल्कुल भी जो है इंटरनेट की सर्विस का प्रॉब्लम है। इनकी अब मैं जो रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट्स की वो मैं आपको शेयर करूँगा, साथ फिर इनके जो HCE है, वो सॉरी HEC है, जो उसने जो इनको आगे इनकी जो भी रिक्वायरमेंट उनका जो भी इन्होंने रिप्लाई दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा भी क्या क्या बातें होंगी उनके बारे में।
उनकी मीटिंग के बारे में। हाँ, ये बात याद रखें कि स्टूडेंट्स वो प्रमोट नहीं आपको कर रहे, वो इस बात पे डटे हुए हैं कि आपसे पेपर लेंगे, इसलिए ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं आपको इसकी सारी बातें शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, उम्मीद आप लोगों को समझ आएगी कि क्या क्या सूरत हाल और क्या क्या हो रहा है। बातें सारी ये फेक नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को लगे कि भाई ऐसे ही है फजूल है, बस बातें वीडियो लंबी करने के लिए बातें की। मैं ऐसा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करता, ना मैंने आज तक कुछ किया है। वीडियो में लेट इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म पता हो कि क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इनकी बात हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ फॉर्मेलिटी यूनिवर्सिटी कर रही है। यूनिवर्सिटी जो है अब ज़ाहिर बात टीचरों को पे देनी है, कुछ ऐसा 100 प्रॉब्लम्स हैं, इनको कवर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया था। लेकिन बहुत से एरिया में जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस मुनासिब नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस होना पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस बन रहे हैं। यकीन माने, मैं अपने स्टूडेंट्स की आपको बात बताऊं कि पेपर इनके जो अब इनके मिड टर्म वगैरह स्टार्ट होने हैं, तो मैं एक यूनिवर्सिटी को रेफ़र नहीं करूंगा, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट मेरे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब मैं सेमेस्टर की बात करूँगा, उनका सेमेस्टर चल रहा है, दूसरा या तीसरा सेमेस्टर के में है, BS प्रोग्राम मैथमेटिक्स में है, तो यकीन मानें सब वो फॉर्मेलिटीज़ हैं और कुछ नहीं। आप हकीकत माने कि उनके जो पेपर वगैरह हैं वो इस तरह से सॉल्व करते हैं, कहते हैं वीडियो ऑन है, आप यकीन करेंगे कि इस तरह से पेपर सॉल्व करते हैं कि वो सामने कोई और चीज़ पड़ी होती है, जो क्वेश्चन हैं वो सामने ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद वहाँ से देख देख के लिखी जा रहे होते हैं। इस तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं ऑनलाइन, इसलिए बिल्कुल स्टूडेंट्स इसमें सिंसियर नहीं हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर हुए, बिल्कुल ये बातें मैं नहीं कहता कि वाकई एक अच्छा निज़ाम है ऑनलाइन का। बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान में फ़िलहाल फेल है ये पहली बात। और स्टूडेंट की भी ये बात बिल्कुल ठीक थी, मैं भी इस बात पे मुतफिक हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ने ये ट्वीट भी किया है और बहुत से स्टूडेंट ने इस पे स्ट्राइक भी की है। और दूसरा इनका ये था, स्टूडेंट की दूसरी रिक्वायरमेंट स्टूडेंट की ये थी कि जी हमें फ़ीसें जो हैं हमारी सेमेस्टर की या हमारी जितने भी हमने, ज़ाहिरी बात है वो वहाँ पे प्रमोट नहीं हुए, तो वो प्रमोट नहीं कर रही जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगले सेमेस्टर में तो उसका जो उनकी उनकी इतनी हज़ारों रुपए उन्होंने फ़ीसें ली हुई हैं, उनका क्या हल होगा, क्या उनका तरीक़ाकार है, वो या तो वो वापस की जाएँ या हमें उसमें जो कमी पेश की जाए। ज़ाहिरी बात है कोरोना की वजह से बहुत से कारोबार बंद होने की वजह से फ़ीसें भी कहाँ से हम पे करें। फ़ीसें जब हमने पढ़ना ही नहीं है, हमारा यानी कि वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हमारी अच्छी तरह से हो रही, उसकी हमें समझ ही नहीं आ रही, तो फिर हम क्यों उनकी फ़ीसें पे करें स्टूडेंट्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स का। उसके बाद तीसरी बात स्टूडेंट्स का ये रिक्वायरमेंट है कि जनाब भी हमें प्रमोट किया जाए, प्रमोट करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर BSc को। अब BSc को अब यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है प्रमोट करना। सेमेस्टर को तो सेमेस्टर वाइज तो प्रमोट किए जा सकते हैं, लेकिन जो एनुअल सिस्टम है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का BSc का एनुअल सिस्टम है, MSc का एनुअल सिस्टम है, BZU का जितने भी अलहाकशुदा जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट पढ़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के लिहाज से पढ़ रहे हैं, रेगुलर की वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके बारे में वो सबसे प्रॉब्लम है कि अगर उनको प्रमोट भी करेगी तो वो करेगी किस बिना पे करेगी। ज़रा आप खुद सोचें कि किन बना पे करते हैं, आपको बोर्ड के नंबर पे करेंगे, कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट, ऐसा पॉसिबल होना मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। आप लोग चले मान लिया जो स्टूडेंट्स इनको प्रमोट किया जा सकता है, जो सेमेस्टर वाइज हैं, जिनका BS प्रोग्राम है, MS प्रोग्राम है, जिसमें 4 साल प्रोग्राम्स आते हैं, जो 2 साल प्रोग्राम है, उनको क्योंकि ये एक एनुअल सिस्टम होता है, इनके लिए प्रमोट होना बड़ा मुश्किल बात है, ठीक है जी। इसलिए ये फ़ैसला करना भी आसान नहीं है। स्टूडेंट इस बात पे अड़े हुए हैं कि जनाब हमें इस बात पे भी कि हमें प्रमोट किया जाए। आप हमें स्ट्रेटजी बताएं कि सर इन चीज़ों पे प्रमोट किया जाए। बिल्कुल, अब यूनिवर्सिटी, जब आपने यूनिवर्सिटी में कोई पेपर ही नहीं दिया, आपका फ़र्ज़ करें आप BSc में जब एडमिशन लेते हैं तो पहला आपका कदम होता है यूनिवर्सिटी में रखने का, तो ग्रेजुएशन होती है। आपको बगैर पेपर के या किसी ना किसी तरह से आपसे पेपर ज़रूर लेंगे ऐसे। या ये था उनका, यानी कि मैं आपको इसमें कोशिश करने लगा कि समझाने लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
तो सेमेस्टर वाइज जितनी स्टूडेंट को प्रमोट किया जा सकता है, इनको प्रमोट करना ज़रा मुश्किल है, वाकई ही मुश्किल है। मैं भी इस चीज़ पे एग्री हूँ। तो अब ये थे 3 इनके रिक्वायरमेंट इनकी स्टूडेंट्स की कि फ़ीसें कम की जाएँ एक। फिर दूसरी बात इन्होंने कह दी कि जनाब हमें ये वो फ़ीसें कम की हैं, ऑनलाइन क्लास यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म की जाएँ, और लास्ट थी कि हमें प्रमोट किया जाए। अब HEC क्या कहती है? HEC ये कहती है कि पहली बात वो कहती है कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम जो चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ऑनलाइन क्लासेस का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का तरीक़ाकार उन्होंने ये कहा था कि हम जो PTA है, यानी कि जो पाकिस्तान की जो नेटवर्क कंपनी है, इनसे हम रब्ता करके जहाँ पे ज़्यादा सिग्नल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो इंटरनेट वो सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं नेट के, उनको हम सॉल्व करेंगे किसी ना किसी तरह से, बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे। अब उनका ये हल उन क्लासेस ही होंगी, लेकिन हम इनको किसी ना किसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि फ़ीसें, हाँ वो कहते हैं बिल्कुल फ़ीसें आप लोगों की पहले की निस्बत कम करेंगी किसी ना किसी तरह से। ये भी हम यूनिवर्सिटीज़ को बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से कि ये फ़ीसें किसी न किसी तरह से आप इस फ़ीसों में कमी लेके आएँ, किसी न किसी तरह से भी कमी लेके आएँ। तीसरी बात थी प्रमोट होने की। बिल्कुल आप मैं पहले बता चुका हूँ, पहले भी बताया है कि वो इस बात पे डटे हुए हैं कि HEC कहती है कि कभी भी किसी सूरत में भी हम आप लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी भी। HEC का ये बयान है कि हम प्रमोट नहीं करेंगे किसी सूरत में भी। आप लोगों स्टूडेंट को प्रमोट करना हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है जिसको हम प्रमोट कर सकें। हाँ, हम बेशक फॉर्मेलिटी ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से या हम किसी भी तरह से हम इनसे जो एग्ज़ाम हैं वो पेपर्स हैं वो हम ज़रूर लेंगे। तो ज़ाहिरी बात है जब ये पेपर आप लोगों से स्टूडेंट्स लेंगे तो आप लोगों की मजबूरी है पेपर देना, आप लोगों की तैयारी करना आपकी मजबूरी है। ये बात आप दिमाग से निकाल दें स्टूडेंट, वाकई बात है, आप दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप लोगों के पेपर नहीं होंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को जब भी कोई बात करता हूँ मैं ऑथेंटिक बात आप लोगों से कर रहा होता हूँ। ये नहीं कि ये मैं इस बात पे मुतफिक हूँ कि आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी इस बात पे या HEC इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं हो रही कि हम किसी लिहाज, वो कहते हैं चले बताएं हम, वो उनका बिल्कुल सही राइट बनता है। उनके जितने भी उनके चेयरमैन थे उन्होंने बात करते हुए ये बातें हुई उनकी मीटिंग में, तो बताएं कि चले हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स को, मान लेते हैं कि हम एक जो इनके मिड बेस पे या पिछले सेमेस्टर के बेस पे अगले सेमेस्टर में बदल देंगे, लेकिन BZED यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, टैलेंट यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं इस वक्त, इंस्टीट्यूट वो काम कर रहे हैं। तो उन यूनिवर्सिटी में बताएं कि जो एनुअल सिस्टम है उनको हम कैसे प्रमोट करें, क्योंकि अगर तो फर्क करें, अगर तो फर्स्ट उसका जो एनुअल सिस्टम बनता था, फर्स्ट पार्ट उन्होंने पेपर दिए, तो सेकंड पार्ट उसको किसी न किसी तरह कंप्लीट करके उनके मार्कशीट वगैरह लगाई जाए। यूनिवर्सिटी पेपर दे रही है, जारी बात यूनिवर्सिटी में पेपर दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई मार्कशीट वगैरह का DMC भी जारी बात उन्होंने देनी है, तो ऐसे फीसें थोड़ी लेनी है। तो अब जो BSc के स्टूडेंट हैं उनको बताएं किस तरह से वो बेचारे उनको कवर करें, किस तरह से वो उनके मार्क्स लगाएं। पहली मरतबा यूनिवर्सिटी में आपने पेपर देने होते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इसलिए हाँ, आपकी बिल्कुल, मैंने स्ट्राइक की बात भी मैंने कही थी कि मैं लास्ट पे आपको स्ट्राइक की बातें भी कुछ आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। बिल्कुल स्ट्राइक की बातें जो ये हैं कि आप लोग ठीक कर रहे हैं कि आपकी मजबूरी है, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, कोई अकेडमीज ओपन नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लासेस के अरेंजमेंट नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है आप लोग आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स इन बातों का लाजमी ध्यान रखें कि आप उन्होंने किसी न किसी ऑनलाइन तरीके से भी आपसे ले सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है कि कोरोना की तादाद कम होने की वजह से वो भी कोई सोल्यूशन मिल जाए। मैं तो यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह मिलेगा, कोई ना कोई इंशाल्लाह हमें अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स फिर हम थोड़ा सा नाउम्मीद होते हुए ये कह सकते हैं कि अब प्रमोट होने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए आप स्टूडेंट प्राइम में। हाँ बिल्कुल स्टूडेंट्स, आप इसमें ट्राई करें, जितने भी हैं उस पर ट्विटर पे बहुत से स्टूडेंट ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल ट्वीट करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ कि आप लोगों को किसी न किसी भी कैटेगरी के अंदर आप लोगों को प्रमोट किया जाए, या
आप लोगों के साथ बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ हूँ, ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स बन रहे हैं स्टूडेंट का, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, इनको किसी न किसी तरह से कवर किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह कि आप लोगों पर प्रमोट या अच्छी ही आप लोगों को इंशाल्लाह न्यूज़ आएगी। हाँ, एक बात स्टूडेंट जाते हुए लास्ट पे मैंने आपको शुरू में कहा था, मैं आपको लास्ट पे एक बात बताता हूँ, वो थी स्ट्राइक के बारे में। वो लास्ट देख लीजिएगा स्ट्राइक में कि क्या स्टूडेंट की स्ट्राइक थी। हाँ स्टूडेंट, मुझे एक बात में बहुत अफसोस होता है कि अगर आप लोगों को जो जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही होते हैं इनमें, तो वो वीडियो को वॉच ज़रूर करते हैं। जो व्यूज़ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे व्यू आते हैं, 1000 के करीब व्यू होते हैं। मसला आप लोग व्यू करते हैं, व्यू करने के बाद आप लोग कम जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम होते हैं। बराए मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, आप लोगों को मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इसके बाद आप लोगों को लेक्चर वगैरह इनके चीज़ों के दिए जा सकें। अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो आप लोगों को मतलब इसमें कौन सा आप लोगों के पैसे लगते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे जब आप लोग बात करने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते। तो बराए मेहरबानी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोग जो हैं इन चीज़ों की तरफ आएँ, माहिर हों, अच्छे से अच्छे लोग। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी रिपोर्ट दी जाए। आप लोगों को बिल्कुल फेक चीज़ों से बचना चाहिए। इन चीज़ों पे अगर आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आता कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप लोगों की मर्ज़ी। चले जाते हैं वीडियो की तरफ, देखें वीडियो। उसके बाद इसी के साथ मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ और याद रखिएगा, फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। पहले तो टीचर्स को खुद ही टेक्नोलॉजी यूज़ करनी नहीं आती। अब आप मुझे खुद बताएं, मैथ आप जूम पे कर सकते हैं, अकाउंटिंग आप जूम पे कर सकते हैं, इंजीनियर आप जूम पे बन सकते हैं, डॉक्टर आप जूम पे बन सकते हैं। अगर बन भी गए फिर इलाज भी वैसा ही होगा। तो हमारी फीस या तो माफ़ कर दी जाए या तो कम कर दी जाए, या तो ऑनलाइन क्लासेस का जो ये ड्रामा रचाया है ना इन लोगों ने वो सही, क्योंकि हमें समझ तो आता नहीं है प्रॉपर। और जो नीचे तबके के लोग हैं हम उनके लिए आगे आए हैं। कुछ लोग हैं जिनके एरियाज़ में नेट अवेलेबल नहीं है, उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होती, फिर वो फेल हो जाएंगे, उनको दोबारा फीस जमा करवानी पड़ेगी। वो जॉब्स करते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ज़्यादा मदद करनी चाहिए। हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचा तक नहीं है और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया है। तो कोरोना वायरस हमारी वजह से नहीं आया। हम सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे, या तो हमारी यूनिवर्सिटी खोल दे या तो हमें